नमस्कार दोस्तों क्या जब भी आप अपने हाथ से कोई सामान उठाते हो या फिर घर में दरवाजे का हैंडल घुमाते हो तो क्या आपको आपकी कोहनी में बाहर की तरफ दर्द महसूस होता है। कई बार तो दर्द इतना तेज होता है कि हमें पानी का एक गिलास उठाने में भी काफी तकलीफ होती है। तो हो सकता है आपके इस दर्द का कारण टेनिस एल्बो का पेन हो या फिर आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया है कि आपको टेनिस एल्बो है और आप चिंतित है अपनी समस्या को लेकर। तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको टेनिस एल्बो के लिए एक ऐसा ही होम बेस्ड ट्रीटमेंट प्लान बताने जा रहा हूं जिसको आप घर पे आसानी से फॉलो कर सकते हैं और जिसको फॉलो करने से आपको आपकी कोहनी के दर्द में आराम मिलेगा। और अगर आप इस ट्रीटमेंट प्लान को थोड़े समय के लिए भी फॉलो करेंगे तो आप अपने टेनिस एल्बो के पेन को हमेशा के लिए ठीक करने में कामयाब होंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि टेनिस एल्बो किसे कहते हैं। तो एक्चुअल में जो मांसपेशियां हमारी अंगुली और हमारी कलाई को ऊपर की तरफ उठाती है वो सारी मांसपेशियां एक कॉमन एक्सटेंसर टेंडन के थ्रू हमारी ह्यूमरस हड्डी के लेटरल एपिकोंडाइल पे आकर अटैच होती है, यानी वहां पर जाकर जुड़ती है। अब मान लीजिए हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बार बार हमारी कलाई का प्रयोग होता है तो उसकी वजह से इस कॉमन एक्सटेंसर टेंडन के अंदर वियर एंड टियर स्टार्ट होता है और उसकी वजह से इसमें इन्फ्लामेशन रहने लगता है और इसकी वजह से हमें हमारी कोहनी में बाहर की तरफ सूजन और दर्द की समस्या रहने लगती है। और फ्रेंड्स इसी कंडीशन को बोलते हैं टेनिस एल्बो या लेटरल एपिकोंडिलाइटिस। अब बात करते हैं कि ये टेनिस एल्बो की जो समस्या है उसके होने के क्या कारण है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट कारण है, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है फ्रेंड्स ट्रॉमा। एक्चुअल में हम ट्रॉमा नहीं बोलकर हम बोलेंगे इसको माइक्रो ट्रॉमा या फिर रेपिटेटिव ट्रॉमा। हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से बार बार इस कॉमन एक्सटेंसर टेंडन के अंदर माइक्रो ट्रॉमा होता है, रिपीटेटिव ट्रॉमा होता है। तो इसकी वजह से इस कॉमन एक्सटेंसर टेंडन के अंदर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो सकता है और इसकी वजह से हमें ये समस्या हो सकती है। इसके बाद इसमें सेकंड जो कारण है वो है ओवर यूज। हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बार बार कलाई का प्रयोग होता है, जैसे कि कारपेंटर है, प्लम्बर है, डेंटिस्ट है, हाउसवाइफ है, या फिर हम कोई ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें बार बार कलाई का प्रयोग होता है, जैसे कि क्रिकेट है, टेनिस है, हॉकी है। तो इसकी वजह से इस कॉमन एक्सटेंसर टेंडन के अंदर वियर एंड टियर स्टार्ट हो सकता है और इसकी वजह से भी हमें ये समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की। हम कैसे डायग्नोस करेंगे, हम कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारे दर्द का कारण टेनिस एल्बो का पेन ही है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स वो आता है लोकेशन ऑफ पेन। अगर हमारे दर्द की लोकेशन हमारी कोहनी में बाहर की तरफ, जहाँ पे हमारी ह्यूमरस हड्डी का जो लेटरल एपिकोंडाइल है वहां पे है, तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे दर्द का कारण टेनिस एल्बो का पेन है। इसके बाद इसमें सेकंड जो पॉइंट है जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे दर्द का कारण टेनिस एल्बो का पेन है, तो वो है कोजन टेस्ट। कोजन टेस्ट अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे दर्द का कारण टेनिस एल्बो का पेन है। और इस टेस्ट को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारा जो भी हाथ जिस भी कोहनी में हमें तकलीफ है उस हाथ को हम इस तरीके से सीधा रखेंगे और फिर हम हमारी कलाई को इस तरीके से नीचे की तरफ करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारी कलाई से ऊपर की तरफ इस तरीके से फोर्स लगाएंगे और दूसरे हाथ से उसको हम रोकेंगे, यानी हम उस मूवमेंट को नहीं होने देंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें हमारी कोहनी में बाहर की तरफ एक शार्प शूटिंग पेन महसूस होगा। और अगर ऐसा होता है तो ये टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है। और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे दर्द का कारण टेनिस एल्बो का दर्द है। अगर आप भी कोहनी के दर्द से परेशान हैं तो मेरी आपको सलाह है कि अपने फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करें। और अगर ये कंफर्म हो जाए कि आपके दर्द का कारण टेनिस एल्बो का पेन है, तभी आप इन एक्सरसाइजेस को और इस ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करें। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके मेरे से 1 to 1 कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं हम ट्रीटमेंट प्लान। ट्रीटमेंट प्लान का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स वो आता है रेस्ट। अब कई लोगों को लगता है कि उनको कोहनी में दर्द है तो उस हाथ को हम ज्यादा यूज करेंगे तो वो जो दर्द है
वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको टेनिस एल्बो का दर्द है तो मेरी आपको सलाह है कि कुछ समय के लिए आप अपने हाथ को रेस्ट पोजीशन में रखिए, यानी आपकी कलाई का प्रयोग कम से कम करें। स्पेशली जैसे आपको कपड़े निचोड़ना हो या कोई स्क्रू ड्राइवर से कुछ स्क्रू टाइट करने हैं, तो आप ऐसा कोई काम नहीं करें जिसकी वजह से आपका जो टेनिस एल्बो का जो दर्द है वो बढ़ जाए, और थोड़े समय के लिए आप अपने हाथ को रेस्ट पोजीशन में रखें। ट्रीटमेंट प्लान का जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है आइसिंग। अगर आपको आपकी कोहनी में बाहर की तरफ टेनिस एल्बो का पेन है तो मेरी आपको सलाह है कि कम से कम 5 से 10 मिनट वहां पे आइस मसाज करें। आइस मसाज करने से आपकी जो कॉमन एक्सटेंशन टेंडन के अंदर जो इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस करने में मदद मिलेगी, और उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी एक्सेलरेट होगी। ट्रीटमेंट प्लान का जो अगला पॉइंट आता है वो आता है ब्रेसिंग। टेनिस एल्बो ब्रेस मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको टेनिस एल्बो की तकलीफ है तो मेरी आपको सलाह है कि टेनिस एल्बो ब्रेस आप अपनी कोहनी से जस्ट थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लगा के रखें। टेनिस एल्बो ब्रेस लगाने से आपकी जो एक्सटेंशन मसल्स है उनका जो मूवमेंट है वो वहाँ पे कॉमन एक्सटेंशन टंडन पे नहीं पहुंचेगा, और वहाँ पे जो वियर एंड टियर हो रहा है उसको रिड्यूस करने में आपको मदद मिलेगी, और इससे भी आपको काफी फायदा इस समस्या में मिलेगा। इसके बाद ट्रीटमेंट प्लान का जो अगला जो पॉइंट है वो है क्रॉस फ्रिक्शन मसाज। और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हाथ हमारा इफेक्टेड है, जिस भी कोहनी में हमको तकलीफ है, हम उसको इस तरीके से रख लेंगे, और फिर हम दूसरे हाथ की 2 अंगुलियों को इस तरीके से लेंगे, और जहां पे ये टंडन अटैच होता है वहां पे हम हमारी अंगुलियों को इस तरीके से लेके जाएंगे, और हम कैलकुलेट करेंगे कि जो दर्द वाला हिस्सा पॉइंट है उसको हम महसूस करेंगे, और फिर हम उस टंडन के क्रॉस में इस तरीके से थोड़ा सा दबा के 3 से 5 मिनट हम इस तरीके से मसाज करेंगे। इस डीप फ्रिक्शन मसाज को करने से एक जो इसके एडेंशन बन रहे हैं वो ब्रेक होंगे, और दूसरा इसकी जो हीलिंग है वो प्रॉपरली होगी। तो इसको भी आप 3 से 5 मिनट मसाज कर सकते हैं इस तरीके से, और इस मसाज से भी आपको काफी फायदा इस समस्या में मिलेगा। इसके बाद ट्रीटमेंट प्लान का अगला जो पॉइंट है वो है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथ को इस तरीके से सीधा रखेंगे, हम हमारी कोहनी को सीधा रखेंगे, और फिर हम हमारे हाथ की जो फिंगर्स है उनको इस तरीके से चौड़ा कर लेंगे। फिर हम हमारे हाथ को इस तरीके से पूरा ऊपर उठाएंगे और पूरा नीचे लेके जाएंगे इस तरीके से। जहां तक आपको दर्द नहीं हो वहां तक ही आपको मूवमेंट करना है, ये ध्यान रखना है। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज की इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज होगी फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारी कोहनी को इस तरीके से सीधा रखेंगे, और फिर हम हमारे हाथ की जो मुट्ठी है उसको बंद कर लेंगे, और फिर हम मुट्ठी को बंद करके हम इस तरीके से हम हमारे हाथ को ऊपर और नीचे इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से इस एक्सरसाइज की इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारी कोहनी को सीधा रखेंगे, और फिर हम हमारी फिंगर्स को इस तरीके से चौड़ा करके इस तरीके से ऊपर की तरफ उठा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारी मुट्ठी को बंद करेंगे और खोलेंगे, बंद करेंगे और खोलेंगे, बंद करेंगे खोलेंगे। इस तरीके से इस एक्सरसाइज के भी इनिशियली 10, बढ़ाते हैं 15 और 20 रेपिटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे जो अफेक्टेड हाथ है उस कोहनी को हम इस तरीके से टिका लेंगे। तो आप चाहें तो टेबल पे टिका के इसको कर सकते हैं, आप चाहें तो कुर्सी का जो आर्म रेस्ट है उस पर टिका के भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और फिर आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से एक पाइप को अपने हाथ में पकड़ेंगे, और फिर धीरे धीरे उस पाइप को इधर की अंदर की तरफ लेके आएंगे, और फिर धीरे धीरे उसको इस तरीके से बाहर की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से। इससे आपका जो सुपिनेशन और प्रोनेशन है वो काफी इंप्रूव होगा। और इस एक्सरसाइज के भी आप इनिशियली 5, बढ़ाते हुए 10, बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के भी कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद इसमें अगली जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइजेस को करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा हाथ अफेक्टेड है उस हाथ को हम इस तरीके से सामने रखेंगे, और उस हाथ की हम इस तरीके से मुट्ठी को बंद करेंगे, और फिर हम हमारे दूसरे हाथ से हम उस मुट्ठी को नीचे की तरफ इस तरीके से, उस हाथ की कलाई को हम इस तरीके से नीचे की तरफ लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, आपको एक अच्छा खासा स्ट्रेच आपके हाथ में महसूस होगा। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। ये एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जिसे आप इनिशियली 5 रिपीटेशन कर सकते हैं और फिर बढ़ाते हुए 10 रिपीटेशन तक भी आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। अब जब आपका दर्द थोड़ा कम हो जाए तो आप फर्दर स्ट्रेंथ करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस तरीके का एक ग्रिपर मार्केट से परचेज कर सकते हैं और इसको क्या करेंगे, आप इनिशियली लो स्ट्रेंथ पे सेट करके रखेंगे, यानी बहुत कम स्ट्रेंथ पे सेट करके रखना है। और फिर आप क्या करेंगे, आप जो भी आपका हाथ अफेक्टेड है उस हाथ की कोहनी को सीधा कर लेंगे और उस ग्रिपर को आप इस तरीके से पकड़ लेंगे और आपकी जो कलाई है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ रखेंगे। फिर क्या करेंगे, आप अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करेंगे और खोलेंगे, मुट्ठी को बंद करेंगे और खोलेंगे, मुट्ठी को बंद करेंगे और खोलेंगे। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी कलाई के अंदर, आपके हाथ के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाए, वैसे वैसे आप इसकी रेसिस्टेंस है वो भी बढ़ा सकते हैं। और ये एक्सरसाइज आपको बाद में स्टार्ट करनी है, थोड़े टाइम के बाद में स्टार्ट करनी है, जब आपकी कोहनी में जो दर्द है वो थोड़ा कम हो जाए। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया टेनिस एल्बो के बारे में। टेनिस एल्बो की समस्या क्या होती है, इस समस्या के होने के क्या कारण होते हैं, इस समस्या को हम खुद से कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, और अगर हमें ये समस्या हो तो हम क्या ट्रीटमेंट प्लान घर पे फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारी ये जो समस्या है वो बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।